नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। एक खबर प्रशांत किशोर से जुड़ी है। प्रशांत किशोर का नाम भला कौन नहीं जानता है। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए अभी काम कर रहे हैं। लेकिन खबर आ रही है कि ममता बनर्जी से उनकी खटपट हो गई है, अनबन हो गई है और धीरे धीरे ये अनबन खुलकर सामने भी आने लगी है। तो मामला इतना बिगड़ गया है कि आज ममता बनर्जी ने पार्टी की बैठक बुलाई है और प्रशांत के ग्रुप जो कंपनी है आईपैक और तृणमूल कांग्रेस के रिश्तों में तल्खी की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि आईपैक और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच काफ़ी तल्खी बढ़ गई है। और इसकी वजह है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के रणनीतिकार रह चुके हैं प्रशांत किशोर। लेकिन अब उन्होंने शायद मना कर दिया है कि अब दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने वाला है उसमें वो ममता बनर्जी के लिए काम नहीं करेंगे। ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दावा किया है कि उनके अकाउंट से वन मैन वन पोस्ट को लेकर कुछ पोस्ट शेयर की गई है, जबकि इस बारे में उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई है। इस दावे को आईपैक ने गलत बताया है। ग्रुप की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि आईपैक तृणमूल कांग्रेस या इसके किसी नेता की डिजिटल प्रॉपर्टी को हैंडल नहीं करता है और ऐसा दावा करने वाला या तो झूठा है या फिर उसे इस बात की जानकारी नहीं है। टीएमसी ने पिछले साल में वन मैन वन पोस्ट पहल शुरू किया था और तब आईपैक कंपनी ने भी इसे अपनी मंजूरी दी थी और कई युवा कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन भी किया था। सीएम ममता बनर्जी ने भी इसकी पैरवी की थी और लेकिन अब पार्टी के अंदर वन मैन वन पोस्ट के दावे को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस को लेकर नेता आपस में लड़ रहे हैं और इस पहल ने बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया है। अभिषेक बनर्जी के इस आइडिया को युवा नेताओं का तो पूरा समर्थन मिल रहा है, वन मैन वन पोस्ट का जो आइडिया है। लेकिन जो पुराने नेता हैं वन मैन वन पोस्ट के सिद्धांत से सहमत नहीं है। पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच मतभेद की खबर लगातार सामने आ रही थी। वहाँ के अखबारों ने दावा किया है, एक बंगाली दैनिक अखबार है आनंद बाजार पत्रिका ने भी दावा किया है कि ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच एसएमएस का आदान प्रदान हुआ है और अखबार के अनुसार प्रशांत किशोर ने ममता को टेक्स्ट मैसेज में लिखा है कि बंगाल, मेघालय, उड़ीसा में टीएमसी के लिए अब उनकी कंपनी काम नहीं कर सकती है, जिसका जवाब ममता बनर्जी ने धन्यवाद कहते हुए कर दिया है। यानी ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि ठीक है, थैंक यू। तो मतलब ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर का जो साथ है अब लगता है कि ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। दोनों की राह फिर से अलग हो जाएगी। वैसे भी प्रशांत किशोर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। 2014 में बीजेपी के लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी और वहीं से बीजेपी भी चमकी थी और प्रशांत किशोर का भी देश भर में नाम हुआ था। 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ आ गए थे और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए काम कर रही थी। उस चुनाव में बीजेपी का जेडीयू से गठबंधन नहीं था, तो नीतीश कुमार को भी बहुत सफलता मिली थी। 80 सीटें जीतने में उनकी पार्टी कामयाब हुई थी आरजेडी के साथ रहकर। लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ भी ज़्यादा दिन तक रहे नहीं। अब ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं और खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के लिए भी अब काम करने को तैयार नहीं है। तो अब सबकी नज़रें टिकी हुई है प्रशांत किशोर की अगली कार्रवाई पर, अगले कदम पर कि क्या करेंगे, क्योंकि बीच में खबर ये आ रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी बात बन नहीं पाई। तो प्रशांत किशोर की अगली रणनीति क्या होगी, आगे वो क्या करने वाले हैं, अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है।